हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एन्युटी एंड परपेचुइटी। तो एन्युटी का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब है जब हम इक्वल पेमेंट करते हैं या कोई रिसीव करते हैं अमाउंट रेगुलर इंटरवल में किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होता है। वहीं परपेचुइटी का मतलब होता है इक्वल पेमेंट या रिसिप्ट है यहाँ पर भी, बट यहाँ पर क्या होगा, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, यानी कोई एंड डेट नहीं है आपकी। इनडेफिनेट पीरियड के लिए जब आप पेमेंट करते हो या कोई अमाउंट रिसीव करते हो तो वो बन जाएगी परपेचुइटी। तो फॉर्मूला क्या है एन्युटी को कैलकुलेट करने का? तो एन्युटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू पीरियोडिक कैश फ्लो, कितना हो रहा है, इनफ्लो है या आउटफ्लो जो भी है, मल्टीप्लाई 1 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर, जहाँ एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स और आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहीं परपेचुइटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू पीरियोडिक पेमेंट डिवाइडेड बाय आर, यानी कितनी आप पेमेंट कर रहे हो उसको डायरेक्ट इंटरेस्ट के रेट से डिवाइड कर दोगे। यहाँ एन्युटी में जो इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और वहीं परपेचुइटी में सिंपल इंटरेस्ट ही हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देख लें एन्युटी का, तो LIC प्रीमियम हो गया आपका, जैसे आपने 5 साल के लिए पॉलिसी की, 10 साल के लिए पॉलिसी की। वहीं पर परपेचुइटी का एग्जांपल हो गया इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी जो रिडीम नहीं होंगे। बेसिकली तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं, कुछ टाइम बाद वो रिडीम हो जाएंगे, बट यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी जो रिडीम नहीं होंगे कभी भी, कंपनी ने ऐसी पॉलिसी नहीं रखी है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को उन्होंने इशू किया है, तो इस केस में कंपनी को डिविडेंड क्या है, इनडेफिनेट टाइम के लिए पे करना पड़ेगा जिन्होंने भी वो शेयर्स परचेज किए होंगे उन लोगों को। और अगर फ्यूचर वैल्यू की अगर हम बात करें तो एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आज अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे हो तो आप देख सकते हो 10 साल बाद उनकी वैल्यू क्या होगी। वहीं पर परपेचुइटी की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो ये है बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन एन्युटी एंड परपेचुइटी। आई होप आपको ये क्लियर हो। और आपके अकॉर्डिंग क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं आज के टाइम में, एन्युटी का कोई एग्जांपल और परपेचुइटी का कोई एग्जांपल अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।